श्रीमती शकुंतला कोशरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इकॉनॉमिक्स, गव्हर्मेंट TCL PG कॉलेज जांजगीर। MA इकोनॉमिक्स, सेमेस्टर 4, पेपर फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे लेक्चर का टॉपिक है द सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति। रूपरेखा। अर्थ एवं परिभाषा। मुद्रा पूर्ति के निर्धारक, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण। मुद्रा पूर्ति का अर्थ एवं परिभाषा। मुद्रा पूर्ति से आशय किसी समय विशेष में अर्थव्यवस्था में विद्यमान मुद्रा की कुल मात्रा से है। आधुनिक अर्थव्यवस्था मुद्रा पूर्ति अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा की मात्रा है। अन्य नाम: मुद्रा स्टॉक, मुद्रा का परिणाम, मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा का मतलब है नोट, सिक्के, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट इत्यादि। परिभाषा। मुद्रा पूर्ति का भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषा दी है, जैसे परंपरागत विचारधारा की परिभाषा, फ्रीडमैन की परिभाषा, बुर्ले एवं शाह की परिभाषा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिभाषा, YV रेड्डी कार्यदल की परिभाषा। फर्स्ट, मुद्रा पूर्ति का परंपरागत परिभाषा। मुद्रा की पूर्ति का तात्पर्य जनता के पास नगद मुद्रा एवं व्यापारिक बैंकों के पास चालू खातों में मांग जमा राशि से है। यह मुद्रा का सर्वाधिक तरल रूप है। इसे M1 से व्यक्त किया जाता है। M1 = C+DD, जहाँ C = जनता के पास करेंसी, DD मांग जमा। परंपरागत परिभाषा की गुण: M1 विनिमय का माध्यम है, इसलिए यह परिभाषा विश्लेषणात्मक दृष्टि से बेहतर है। दोष: यह मुद्रा पूर्ति की संकुचित परिभाषा मानी जाती है। M1 मूल्य का घटिया भंडार है क्योंकि इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है तथा RBI के नियंत्रण का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। सेकेंड, मुद्रा पूर्ति का फ्रीडमैन का परिभाषा। किसी समय विशेष में मुद्रा की पूर्ति का अभिप्राय डॉलरों की वह राशि है जिन्हें लोग अपनी पॉकेट में लिए घूमते हैं, अथवा जो लोगों के खातों में मांग जमा तथा सावधि जमा के रूप में विद्यमान होती है। मुद्रा पूर्ति की यह परिभाषा मूल्य संचय के कार्य को महत्व देती है। भारत में इसे M3 कहा जाता है। M3 = M1 + FD। FD मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट। फ्रीडमैन क्रय शक्ति के अस्थायी निवास पर बल देती है। गुण: मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त है क्योंकि RBI का नियंत्रण क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। दोष: विश्लेषणात्मक दृष्टि से कम संतोषजनक है क्योंकि FD पूर्णतः तरल नहीं है, अतः इसे मुद्रा पूर्ति में शामिल नहीं किया जा सकता है। थर्ड, मुद्रा पूर्ति का बुर्ले एवं शाह की परिभाषा। मुद्रा पूर्ति का आशय फ्रीडमैन के दृष्टिकोण में सम्मिलित घटकों के अलावा बचत बैंकों की जमा राशि एवं शाख तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की जमा राशि भी सम्मिलित की जाती है। इन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की पूर्ति का सबसे विस्तृत अर्थ प्रदान किया है। M4 = M3 + बचत खाता में जमा राशि धन अन्य शाख एवं वित्तीय संस्थाओं की जमा राशि। फोर्थ परिभाषा। मुद्रा की पूर्ति का RBI का दृष्टिकोण। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा पूर्ति के विभिन्न घटकों वैकल्पिक मांगों को चार रूपों में प्रकाशित करता है: M1, M2, M3 तथा M4। M1 = C+DD + OD। M2 = M1 + पोस्ट ऑफिस बचत जमाएं। M3 = M1 + FD व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं।
M4 इक्वल टू M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में कुल जमा राशि। वेयर C इक्वल टू जनता के पास करेंसी, DD मांग जमा, OD RBI के पास अन्य जमाएं। 1967 टू 1968 तक RBI द्वारा मुद्रा की पूर्ति M की एकमात्र परिभाषा मान्य थी। M इक्वल C प्लस DD संकुचित दृष्टिकोण है। संशोधन के बाद M इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, M3 इक्वल टू M1 प्लस FD 1977 तक प्रचलित रहे। फिफ्थ परिभाषा, मुद्रा आपूर्ति के नए संकेतक YV रेड्डी कार्यदल। इनकी सिफारिशें अनुसार M0, M1, M2, M3 एवं M4 है। M0 इक्वल टू पैसा जो चलन में है प्लस बैंकों का RBI के पास जमाएं प्लस RBI का अन्य जमा। M1 इक्वल टू C प्लस DD, M2 इक्वल टू M1 प्लस डाकघर के पास बचत जमाएं, M3 इक्वल टू M1 प्लस FD, M4 इक्वल टू M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में कुल जमाएं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर। मापक टाइप तरलता, M1 संकीर्ण मुद्रा है एवं सबसे ज़्यादा तरल है। M2 संकीर्ण मुद्रा है एवं M1 से कम तरल है। M3 व्यापक मुद्रा है तथा M2 से कम तरल है। M4 व्यापक मुद्रा है तथा सबसे कम तरल है। M1 सम व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान है, जबकि M4 सबसे कम तरल है। तरलता की दृष्टि में M1 ग्रेटर देन M2, M2 ग्रेटर देन M3, M3 ग्रेटर देन M4। M3 को AMR भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग है एग्रीगेटेड मॉनेटरी रिसोर्सेज। यह मुद्रा की पूर्ति का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। मुद्रा पूर्ति के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार किसी देश में मुद्रा की कुल पूर्ति चलन मुद्रा और बैंकों की मुद्रा द्वारा निर्धारित होती है। किसी निश्चित समय अवधि में मुद्रा की पूर्ति मुद्रा प्रवाह के बराबर होती है। मुद्रा पूर्ति निर्धारण के संबंध में दो सिद्धांत हैं। प्रथम मत के अनुसार मुद्रा पूर्ति को केंद्रीय बैंक बहिर्जात रूप से निर्धारित करती है, जबकि द्वितीय मत के अनुसार आर्थिक क्रिया में होने वाला परिवर्तन अंतर्जात रूप से मुद्रा पूर्ति को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति का निर्धारक अंतर्जात एवं बहिर्जात दोनों हैं, जो निम्नानुसार है। पहला, आवश्यक रिजर्व अनुपात। दूसरा, बैंक आरक्षितों का स्तर। तीसरा, जनता की करेंसी तथा जमाए रखने की इच्छा। चौथा, बैंकिंग क्षेत्र का गैर मौद्रिक दायित्व। फर्स्ट, आवश्यक रिजर्व अनुपात RRR या CRR या RDR, जहाँ पर RRR मीन्स रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो, RDR का मतलब रिक्वायर्ड डिपॉजिट रेशियो है। CRR किसी भी कमर्शियल बैंक में कुल नकदी का वह प्रतिशत भाग है जो कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है। यह बैंकों के साख आकार तथा तरलता स्थिति को प्रभावित करता है। इससे बैंक की ऋण देय योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा पूर्ति का महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसमें वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों के मुद्रा की पूर्ति घट जाती है एवं इनमें कमी से वाणिज्यिक बैंकों के मुद्रा पूर्ति की दर बढ़ जाती है। जून
2019 में नगद आरक्षित अनुपात की दर 4% थी। वाणिज्यिक बैंकों के लॉकर में रखी करेंसी नगद आरक्षित अनुपात में सम्मिलित नहीं है। भारत में मुद्रा पूर्ति निर्धारित करने के लिए कानून द्वारा एक अतिरिक्त कदम के रूप में वैधानिक तरलता अनुपात SLR निश्चित किया गया। SLR वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग एवं सावधि देयताओं का वह प्रतिशत जो उनके ग्राहकों को साख मुहैया करने से पूर्व स्वर्ण या प्रतिभूतियों के रूप में रखना पड़ता है। जून 2019 में SLR 18% था। SLR में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों में ऋण देने मुद्रापूर्ति कम होगी एवं SLR में कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों में ऋण देने के लिए मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। नेक्स्ट, बैंक आरक्षितों का स्तर। बैंक आरक्षितों का स्तर भी मुद्रापूर्ति का निर्धारक है। बैंक आरक्षितों वाणिज्यिक बैंकों की रिजर्व में उनकी केंद्रीय बैंक के पास जमाएं तथा उनकी तिजोरियों में विद्यमान करेंसी शामिल होती है। RBI सभी कमर्शियल बैंकों के लिए यह आवश्यक कर देता है कि वे अपनी FD एवं DD दोनों का निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व के रूप में रखें। यही कानूनी न्यूनतम अथवा आवश्यक रिजर्व है। RR = RRR × D। आवश्यक रिजर्व को कमर्शियल बैंकों के आवश्यक रिजर्व अनुपात तथा जमाओं के स्तर निर्धारित करते हैं। उदाहरण, यदि जमाओं की राशि 80 लाख और आवश्यक रिजर्व अनुपात 20% हो तो आवश्यक रिजर्व = 20 × 80 = 16 लाख होंगे। यदि आवश्यक रिजर्व अनुपात को घटाकर 10% कर दिया जाए तो वह आवश्यक रिजर्व = 10 × 80 = 8 लाख होंगे। अर्थात आवश्यक रिजर्व अनुपात अधिक होने पर बैंकों को अधिक रिजर्व रखने होंगे और विलोमशः भी। परंतु मुद्रापूर्ति को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त रिजर्व ही अधिक महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त रिजर्व ER = कुल रिजर्व TR - आवश्यक रिजर्व RR। यदि कुल रिजर्व TR 80 लाख तथा आवश्यक रिजर्व 16 लाख है तो अतिरिक्त रिजर्व ER = 80 - 16 = 64 लाख तथा 80 - 8 होने पर 72 लाख हो जाए। कमर्शियल बैंक अपने अतिरिक्त रिजर्व के बराबर ऋण देते हैं और अतिरिक्त रिजर्व मुद्रापूर्ति का वह आवश्यक अंग है। मुद्रापूर्ति को निर्धारित करने के लिए RBI खुले बाजार परिचालन तथा बैंक दर नीति अपनाकर उसके रिजर्वों को प्रभावित करता है। खुला बाजार परिचालन सरकारी प्रतिभूति, हुंडी एवं ब्रांड का खुले बाजार में क्रय विक्रय को खुला बाजार की क्रिया कहते हैं। जब RBI प्रतिभूति का क्रय करते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों का रिजर्व बढ़ जाता है, जबकि RBI प्रतिभूति का विक्रय करते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों का रिजर्व घट जाता है। बैंक दर। बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है या स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। इनमें परिवर्तन से साख प्रभावित होती है। बैंक दर उच्च होने पर वाणिज्यिक बैंकों का ब्याज दर अधिक अर्थात महंगा ऋण तथा
बैंक दर कम होने पर वाणिज्यिक बैंकों का ब्याज दर में कमी अर्थात सस्ता ऋण होती है। इस प्रकार आरबीआई बैंक दर के द्वारा साख का संकुचन एवं विस्तार करके मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करते हैं। कमर्शियल बैंकों की आरक्षितियों का महत्वपूर्ण प्रभाव तभी पड़ता है जब खुला बाजार की क्रिया तथा बैंक दर एक दूसरे के पूरक हो। नेक्स्ट पॉइंट, जनता की करेंसी जमा रखने की इच्छा। कमर्शियल बैंकों की जमाओं की सापेक्षता में लोगों की करेंसी रखने की इच्छा भी मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करती है। नकदी की आदत कम तथा बैंकिंग आदत अधिक हो तो मुद्रा पूर्ति अधिक होगी एवं नकदी की आदत अधिक तथा बैंकिंग आदत कम होने पर मुद्रा की पूर्ति कम होगी। इसका कारण अधिक जमाओं से अधिक मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं। अंतिम दो निर्धारक बैंक आरक्षितियों का स्तर तथा जनता की करेंसी जमा रखने की इच्छा को मिलाकर मौद्रिक आधार या उच्च स्तरीय मुद्रा नाम दिया जाता है। आरबीआई के आलोचकों द्वारा मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटकों की व्याख्या हेतु मुद्रा गुणक सिद्धांत का समर्थन किया गया। उच्च स्तरीय मुद्रा एवं मुद्रा गुणक, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीपर। मनी मल्टीपर प्रारक्षित मुद्रा से बृहत मुद्रा के अनुपात M3/M0 मुद्रा गुणक कहलाता है। हाई पावर्ड मनी, व्यापारिक बैंकों के पास जो रिजर्व बैंकों की मुद्रा मात्रा होती है और लोगों के पास सिक्के और नोटों के रूप में जो चलन की मात्रा होती है, इन दोनों के योग को हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति और हाई पावर्ड मनी में सीधा संबंध होता है, अर्थात हाई पावर्ड मनी के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और घटने से मुद्रा की पूर्ति घटती है। हाई पावर्ड मनी के आधार पर ही बैंक जमाओं का विस्तार किया जाता है और साख सृजन करके मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है। आधुनिक समय में मुद्रा पूर्ति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या उसके मौद्रिक आधार पर की जाती है। इसी मौद्रिक आधार को शक्तिशाली मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है। उच्च शक्ति मुद्रा H=RR + ER + C। उच्च शक्ति मुद्रा की मांग RR, ER तथा C के कारण की जाती है। जहाँ C करेंसी है, RR आवश्यक रिजर्व एवं ER अतिरिक्त रिजर्व है। मुद्रा पूर्ति को कमर्शियल बैंकों के आवश्यक रिजर्व अनुपात तथा अतिरिक्त रिजर्व अनुपात निर्धारित करते हैं। आवश्यक रिजर्व अनुपात बराबर RR/D तथा ERR = ER/D, CR = C/D। मुद्रा पूर्ति M तथा उच्च स्तरीय मुद्रा H का संबंध। M = D + C, इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पर D व्यापारिक बैंकों की जमा तथा C करेंसी है। H = C + RR + ER, इक्वेशन नंबर 2। H के अंतर्गत C, RR तथा ER सम्मिलित है। M तथा H के बीच अनुपात को व्यक्त करने के लिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभक्त करने पर M/H = D + C/C + RR + ER, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 के दाईं ओर के अंश तथा हर को D से विभाजित करने पर
m upon h equal to d upon d plus c upon d upon c upon d plus r upon d plus er upon d r m upon h equal to 1 plus c upon d upon c upon d plus r upon d plus er upon d। इक्वेशन नंबर 4। सभी चरों का मान रखने पर, जैसे c अपॉन डी इक्वल सी आर अपॉन डी इक्वल आर ई आर अपॉन डी इक्वल ई आर एम अपॉन एच इक्वल टू 1 प्लस सी आर अपॉन सी आर प्लस आर प्लस ई आर। इक्वेशन नंबर 5। एच इक्वल टू सी आर प्लस आर प्लस ई आर अपॉन 1 प्लस सी आर इंटू एम। इक्वेशन नंबर 6। एम इक्वल टू 1 प्लस सी आर अपॉन सी आर प्लस आर प्लस ई आर इंटू एच। इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 7 से पता चलता है कि उच्च स्तरीय मुद्रा एच की पूर्ति जितनी अधिक होगी, मुद्रा की पूर्ति उतनी ही अधिक होगी तथा सी आर आवश्यक रिजर्व अनुपात अतिरिक्त रिजर्व अनुपात जितने कम होंगे, मुद्रा की पूर्ति कम होगी तथा विपरीत भी। समीकरण 7 का भाजनफल मुद्रा गुणक m है। m इक्वल टू 1 प्लस सी आर अपॉन सी आर प्लस आर प्लस ई आर या m इक्वल टू m3 अपॉन m0। इक्वेशन नंबर 8। मुद्रा की पूर्ति तथा उच्च शक्ति मुद्रा के संबंध का चित्रीय निरूपण। प्रस्तुत चित्र में ओ एक्स एक्सिस में मुद्रा की पूर्ति को तथा ओ वाई एक्सिस में हाई पावर्ड मनी को दर्शाया गया है, जहां एच एस हाई पावर्ड मनी को व्यक्त करता है, जबकि एच डी वक्र मुद्रा पूर्ति से संबंधित है, एच की मांग को व्यक्त करता है। सी आर तथा ई आर और एच एस के दिया हुआ होने पर संतुलन मुद्रा ओ एम तथा मुद्रा पूर्ति ओ एम 1 तो हाई पावर्ड मनी की मांग का आधिक्य तथा ओ एम डैश होने पर हाई पावर्ड मनी की मांग में कमी होगी। एच डी डैश एच की मांग बढ़ने पर मुद्रा पूर्ति गिर कर ओ एम डैश रह जाती है। समीकरण 7 में व्यक्त एम तथा एच के बीच संबंध। एम इक्वल टू एम एच। इक्वेशन नंबर 9, जहां पर स्मॉल एम इक्वल टू मुद्रा गुणक है। मुद्रा पूर्ति एम तथा एच के फलन के रूप में व्यक्त करता है। मुद्रा पूर्ति एम को उच्च स्तरीय मुद्रा एच तथा मुद्रा गुणक एम निर्धारित करते हैं। निष्कर्ष। मुद्रा पूर्ति एम को उच्च स्तरीय मुद्रा एच, सी आर ब्याज की दर और बैंक दर प्रभावित करती है। मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा पूर्ति को परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। परिमाणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत बैंक दर, परिवर्तनशील नकदी आरक्षित अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात तथा खुला बाजार की क्रिया आती है। गुणात्मक या चयनात्मक शाख नियंत्रण में उपभोक्ता शाख का नियमन, उधार की अधिकतम सीमा, शाख की राशनिंग, नैतिक प्रबोधन, प्रचार तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही आती है। पहला, बैंक दर।
बैंक दर में वृद्धि या कमी करके आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों के ब्याज दर में वृद्धि तथा बैंक दर में कमी से ब्याज में कमी, सस्ता ऋण अर्थात अर्थव्यवस्था में मांग के अनुरूप मुद्रा की पूर्ति को घटाया एवं बढ़ाया जाता है। सेकेंड, परिवर्तनशील नगद आरक्षित अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों का नगद आरक्षित कोष साख का आधार होता है। मुद्रा की पूर्ति को कम करने की आवश्यकता होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर देता है, जिससे बैंकों की नगद राशि का एक अंश आरबीआई के पास चला जाता है। जबकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता होने पर आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात में कमी कर देता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा सृजित हो जाती है। थर्ड, संवैधानिक तरलता अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों की कुल मांग एवं सावधि देयताओं का वह प्रतिशत जो उनके ग्राहकों को साख मुहैया कराने से पूर्व स्वर्ण या प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर इसमें वृद्धि तथा मुद्रा की पूर्ति कम होने पर इसमें कमी करके आरबीआई मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। खुला बाजार परिचालन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करके साख या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति अधिक होने पर प्रतिभूति का विक्रय करके बैंकों के नगद आरक्षण को घटा देता है तथा मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिभूति का क्रय करके मुद्रा बाजार में नकदी डाल देते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता साख का नियमन, जो कि गुणात्मक उपाय है। तेजी एवं मंदी की अवधियों के दौरान टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जैसे ट्रैक्टर के मामले में साख नियंत्रित करने के लिए उपभोक्ता साख नियमन अधिक प्रभावशाली है। यह किराया खरीद वित्त का नियमन है, जैसे फाइनेंस। नेक्स्ट, उधार की अधिकतम सीमा। यह ऋण की वह अधिकतम राशि है जो उधार लेने वाले प्रतिभूतियों के आधार पर बैंकों से ले सकता है। उदाहरण, आरबीआई 1000 रुपया की प्रतिभूति के मूल्य की 10% सीमा नियत करती है तो कमर्शियल बैंक 900 रुपया उधार दे सकता है। यह दर 25% होने पर 750 रुपया ही ऋण दे सकते हैं। नेक्स्ट, साख की राशि। अत्यधिक स्फीतिकारी स्थितियों तथा आपातकाल को छोड़कर केंद्रीय बैंक इस तकनीक को मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट, नैतिक प्रबोधन। वह उपाय जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को समझाने बुझाने निवेदन करके अनौपचारिक सुधार एवं परामर्श देने के लिए अपनाता है। इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव भी सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रचार। केंद्रीय बैंक जनता की सूचना के लिए कमर्शियल बैंकों की परिसंपत्तियों और देयताओं का मासिक एवं साप्ताहिक विवरण प्रकाशित करता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्यवाही लेते रहते हैं, जैसे नीति का अनुसरण करने के लिए आदेश जारी करते हैं। उदाहरण, सट्टामूलक उद्देश्य से अधिक उधार देने वाले वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्बट्टा सुविधाएं देने से इनकार कर देता है। इस प्रकार आरबीआई गुणात्मक तरीके से भी मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। धन्यवाद।